शंकर भगवान भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। एक लंबी पौराणिक कथा का शीर्षक भगवान शंकर की उत्पत्ति की रहस्यमयी गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि अस्तित्व में भी नहीं आई थी। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। न समय था, न कोई जीवन, न दिन रात, न मृत्यु और न ही जन्म। इसी शून्य से प्रकट हुए भगवान शिव, जिन्हें अनादि, अजन्मा और सनातन कहा गया है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां शिव जी की उत्पत्ति को लेकर विविध कथाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं उनमें से प्रमुख कथा। ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न शिव लिंग पुराण की कथा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब प्राणी मेरी शरण में रहते हैं, मैं ही सर्वोच्च हूं। उनके इस घमंड को समाप्त करने के लिए एक तेजोमय, अग्निरूप, अंतहीन प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसकी न तो ऊंचाई का कोई अंत था, न गहराई का। दोनों देवता हैरान रह गए। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वाराह सुअर रूप में नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी कोई अंत नहीं मिला। तभी वह प्रकाश स्तंभ फटने लगा और वहां से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। वे बोले, तुम दोनों मेरे अंश हो, मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं। यह तेज स्तंभ मेरा ही स्वरूप है, यही लिंग रूप है। यह दृश्य देखकर दोनों देवता नतमस्तक हो गए। तभी से शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। दूसरी कथा, आदिशक्ति और शिव। एक अन्य कथा के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभ में आदिशक्ति ने इच्छा की कि वह स्वयं को दो भागों में विभाजित करें, तब एक भाग से शिव उत्पन्न हुए और दूसरे भाग से शक्ति मां पार्वती। इन दोनों की एकता से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव का रुद्र रूप। एक और मान्यता, श्रीमद् भागवत और वेदों में उल्लेख आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की, तब उन्होंने एक ऐसे प्राणी की कल्पना की जो क्रोध और तपस्या से युक्त हो, जो अज्ञान का नाश कर सके। तभी उनके ललाट से एक क्रोधित रूप प्रकट हुआ। वह थे रुद्र, शिव। ब्रह्मा ने कहा, तुम सृष्टि में संतुलन बनाए रखोगे, मृत्यु, परिवर्तन और मोक्ष के स्वामी बनोगे। भगवान शिव का कोई सटीक जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं भू, अनादि और अजन्मा हैं। वे समय, शरीर और गुणों के बंधन से परे हैं। परंतु शास्त्रों और पुराणों में उनकी उत्पत्ति को समझाने के लिए इन अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं की रचना हुई है। यह कथा हमें क्या सिखाती है? शिव का प्रकाश रूप दर्शाता है कि ईश्वर को न देखा जा सकता है, न मापा जा